सो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्हाई डू यू नीड अ ब्रांड स्ट्रेटजी, कि अपन को ब्रांड स्ट्रेटजी की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अपन अभी जो बात करने वाले हैं वो ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ब्रांड वर्सेस मार्केटिंग देखा था। ठीक है, क्या देखा था? ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग। आज अपन बात करने वाले हैं ब्रांड स्ट्रेटजीज की, कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ए ब्रांड स्ट्रेटजी इज लाइक ए रोड मैप। जो ब्रांड स्ट्रेटजी है वो क्या है? एक रोड मैप की तरह है फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग, मेमोरेबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड। ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है? इज लाइक ए रोड मैप। क्या है? एक रोड मैप की तरह है फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग, memorable and trusted brand. Without it, your brand might feel scattered, inconsistent and forgettable. Here why it is essential. अब जैसे अगर ब्रांड की बात करते हैं, जैसे अब अपन बात करते हैं एप्पल की। किसकी बात करते हैं? एप्पल की। तो एप्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सिक्योरिटी। अपने माइंड में क्या चीज आती है? दैट इज सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली सिक्योरेबल है। क्या है? वो फुल्ली सिक्योर है। इसीलिए अब ये आपके स्ट्रेटेजी काम आती है। ब्रांड स्ट्रेटेजी इज लाइक अ रोड मैप फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग, मेमोरेबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड. विदाउट इट योर ब्रांड माइट फील स्कैटर्ड, इनकंसिस्टेंट एंड forgettable. Here why is essential. चलो अब देखते हैं आगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे गिव्स यू अ क्लियर डायरेक्शन। ये क्या देता है आपको? एक क्लियर डायरेक्शन बताता है। जैसे अ ब्रांड स्ट्रेटजी डिफाइंस हु यू आर। तो ब्रांड स्ट्रेटजी, तो ब्रांड के डिफाइन करता है हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर एंड हाउ यू वांट टू बी सीन that is brand strategy. Up it aligns your mission, vision and values, so you stay focused. Example, without a map a road trip would get confusing. A brand strategy is your map. जैसे अगर मैं बात करूं ब्रांड्स जैसे क्लियर डायरेक्शन की, तो अगर मैं कुछ स्टार्टअप कर रहा हूं, जैसे अगर मुझे कोई कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट करना है, मैंने एक टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट किया यूथ के हिसाब से कि मैं टी शर्ट बनाऊंगा और यूथ के लिए। क्लियर? तो दैट इज कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैंने क्लियर हो गया, तो मुझे टी शर्ट बनानी है, बट मेरा यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है कि मैं जो टी शर्ट बनाऊंगा किसके लिए बनाऊंगा? फॉर यूथ। अब यूथ के लिए अगर मैं टी शर्ट बनाऊंगा तो जो ट्रेंडिंग है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि जब ट्रेंड किस चीज का है, अभी जो ट्रेंड किस चीज का है। तो आपको जो नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे मैं भी आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर आपको कहीं आप जा रहे हैं, जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको जाना है उदयपुर, लेकिन अब आपको उदयपुर कैसे जाना है? आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि उदयपुर जाना कैसे। तो आप जोधपुर होकर उदयपुर जाओगे, आप डायरेक्ट उदयपुर जाओगे, या अजमेर के थ्रू आप उदयपुर जाओगे, तो अलग अलग डायरेक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको जाना कैसे है। तो जब तक आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी आपको, तो आप ब्रांड स्ट्रेटेजी के अंदर आप उस ब्रांड तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक आपका मिशन, विजन एंड वैल्यूज अगर उस पर फोकस नहीं है, तो मिशन पे अगर आपका फोकस नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, वैल्यूज आपको पता नहीं है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन तक आपको नहीं पहुंच पाओगे। A brand strategy defines who you are, what you stand for and how you want to be seen. Clear? चलो अब आगे बात करते हैं। क्रिएट्स कंसिस्टेंसी।
क्या क्रिएट करनी है? कंसिस्टेंसी. इट एंश्योर योर लोगो, कलर्स, मैसेजिंग एंड टोन. लोगो, कलर्स, मैसेजिंग एंड टोन्स and tone are the same across all platforms. Are same across all platforms. Customers recognize your brand everywhere. Customers recognize your brand everywhere. जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड पैकेजिंग एड्स. सोशल मीडिया, पैकेजिंग एंड एड्स. एग्जाम्पल, imagine if Coca-Cola change its logo and color every month. Consistency build trust. नहीं. अगर कोका कोला फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोका कोला का अपन ने एग्जाम्पल लिया कि कोका कोला, ठीक है, वो अपना जो कलर है, जो लोगो है, वो चेंज करता रहे हर महीने. अगर वो हर महीने अपना जो कलर या लोगो चेंज करता रहे तो आपको उस ब्रांड को पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. ठीक है. उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपको एक कार में दूं, जैसे मर्सिडीज अपना जो लोगो है वो बार बार चेंज करें तो लोगों का ट्रस्ट जाएगा उसके ऊपर. या वोल्वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? वो फेमस है अपने सिक्योरिटी या उसकी जो अपन सेफ्टी, सिक्योरिटी प्लस सेफ्टी, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है वोल्वो कार्स. तो जब अगर वो वोल्वो अपना जो ब्रांड है वो बार बार हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करता रहे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा उसके ऊपर. क्या नहीं होगा? ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे. दैट इज क्रिएट्स कंसिस्टेंसी. तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है. दैट इज क्रिएट्स कंसिस्टेंसी. क्लियर? चलो आगे बात करते हैं. बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन. बिल्ड्स strong emotional connection. A clear brand strategy helps you connect with customers emotionally. A clear brand strategy helps you connect with customers emotionally. People don't just buy products, they buy from brands they trust and love. People don't just buy products, they buy from brands they trust and love. Example, think of how Nike connects with athletes through its just do it message. Just do it message. कि नाइकी ने कैसे अपने जो एथलीट्स है उनका ट्रस्ट जीता, उनका जो ट्रस्ट है वो उसने, उनका जो प्यार है वो कैसे जीता? जस्ट डू इट मैसेज से. कैसे? जस्ट डू इट. अगर मैं इस स्टोरी या इस लाइन के हिसाब से मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. जैसे आपने सुना है सभी ने कि भाई अमेरिकन या अमेरिका के अंदर ज़्यादातर गाड़ियाँ कौन सी चलती है? फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऐसे ही ब्रांड चलते हैं. ठीक है. बिल्कुल नीचे जो गाड़ी होती है, जिनका जो नीचे वाला जो क्लियरेंस है, जो जो रोड की एकदम टच होकर चलती है. ठीक है. जब वहाँ पे ऐसी गाड़ी चलती है तो जब जैक्वार या जीप जैसी गाड़ी अगर आप वहां जाके लॉन्च की, जब जैक्वार या जीप को वहां जाके लॉन्च किया तो वहां पे लोगों ने उसको पसंद ही नहीं किया. स्कॉर्पियो है या जैक्वार जैसे ऊंची जो नीचे से ऊंची रहती है थोड़ी सी गाड़ी, उन गाड़ी को लोगों ने पसंद ही नहीं किया. क्यों? बिकॉज ऑफ कि वहां पे इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं कि वो उस चीज को पसंद ही नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि उनका काम की नहीं है. अगर नहीं काम की तो वहां पे क्या बीच में एक रोड के ऊपर एक क्या स्पीड ब्रेकर बना दिया. क्या बना दिया? स्पीड ब्रेकर बना दिया. अब उस स्पीड ब्रेकर से जो लग्जरी गाड़ी है जैसे लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, ये वहां से क्रॉस नहीं कर सकते ना वहां से क्रॉस. क्यों? क्योंकि उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, तो वो इस स्पीड ब्रेकर से क्लियर नहीं हो सकती. बट वहां पे जैसे जैक्वार है या जीप जैसी गाड़ियां हैं वो इजीली क्रॉस हो सकती है. तो वहीं तभी से उसकी मार्केटिंग हुई कि उन्होंने क्या किया? मार्केटिंग थी. तो अगर मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, इसका एक वीडियो शो करता हूँ बिल्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन का. ये देखिए, रेंज रोवर
इवोक क्यों? तो इसका जो एड है, ये देखो, ये एड दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ठीक है, ये एड वहां पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो कितना था, तो ये जो नॉर्मल गाड़ीज है, जो नॉर्मल व्हीकल्स है वो क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, इसे क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या उनको क्या करना पड़ता, बैक करना पड़ता था हर बार। तो बाद में इसको देखो कैसे, जो रेंज रोवर की जो कार थी उसने क्रॉस किया था इसको, तो उसके बाद से जो रेंज रोवर की सेल्स है वो इंक्रीज हो गई थी, क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। तो समझ में आया? तो इन चीजों के को इस टाइप के आपको एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करने होते हैं। क्लियर? समझ आया? ये देखो, ये गाड़ी अड़ गई है ना, अब देखो ये गाड़ी पूरी अड़ चुकी है, अब उसके बाद में देखो, अब देखो रेंज रोवर आएगी, ये देखो, अब ये कैसे इसे क्रॉस कर देगी, देखो ये देखो, ये इजीली इसे क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, इजीली इसे क्रॉस कर रही है, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज ब्रांडिंग। आपके देखो अभी क्या कर रहा है, देखो मार्केटिंग तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, रेंज रोवर की ब्रांडिंग की, इसने क्या की, रेंज रोवर की ब्रांडिंग की। क्लियर? समझ आया? दैट इज बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कि उसने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, जैसे अपने पिछले वाला एग्जांपल लिया था, सेम उसको आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट यू फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। A good brand strategy highlights what makes you unique. A good brand strategy highlights what makes you unique. It helps customer choose you over others. You over others. Example, Starbucks sells coffee, but its brand strategy sells a premium experience. और बट जो उसकी ब्रांड स्ट्रेटेजी है वो क्या करती है, आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको दे रही है। वो अगर अपन देखते हैं स्टारबक्स की, अगर नॉर्मल कॉफी की अगर अपन रेट निकालते हैं, 300-400 रुपए की कॉफी आती है, कितने की, 300-400 रुपए की, बट उस कॉफी के अंदर है क्या ऐसा, उस कॉफी की जो अगर नॉर्मल कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो नॉर्मल कॉस्ट तो सिंपल सी वही, जो अपनी जो नॉर्मल कॉस्ट होती है वही है, बट जो 300-400 रुपए जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, प्रीमियम एक्सपीरियंस का, किसका, प्रीमियम एक्सपीरियंस का। क्लियर? तो इसीलिए आपको डिफरेंशिएट फ्रॉम आपके कॉम्पिटिटर्स। क्लियर? चल आगे बात करते हैं, सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ, सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड्स customer loyalty and word of mouth marketing, word of mouth marketing। तो कैसे, it can justify a premium pricing because people value your brand, it can justify premium pricing because people value your brands। Example, Apple products are priced higher but people pay for the brand experience। इसके लिए पे करते हैं, वो ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए। जैसे अगर अपन बात करते हैं जो आईफोन है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, अगर आईफोन की और नॉर्मल फोन की अपन बात करें, दोनों काम सेम करते हैं, दोनों का वर्किंग बिल्कुल सेम है, बट उनका डिफरेंस क्या है, उनका है जो प्रीमियम चीजें हैं, दैट इज सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। क्या शो करते हैं, ग्रोथ। क्लियर? तो उन चीजों में ज्यादा मार्केटिंग होती है, तो उन चीजों की ज्यादा ग्रोथ होती है, तो ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं, दैट इज सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। क्लियर? समझ में? तो आपने सभी ने देखा होगा कि जो भी आईफोन यूजर है, सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी आईफोन यूजर है वो अपना आईफोन का जो लोगो है वो बड़े शान से दिखाता है, एकदम एकदम ऐसे प्रीमियम लुक लाइक के हिसाब से वो अपना जो आईफोन का जो लोगो है या आईफोन जो ब्रांडिंग करता है आईफोन का दिखाता है, जैसे भाई मेरे पास आईफोन है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो आईफोन की वहां मार्केटिंग हो रही काफी अच्छी। क्लियर?
बाकी सर्विस तो वो भी सेम ही दे रहा आपको कॉलिंग की। क्लियर, समझ आया? दैट इज व्हाई डू यू नीड अ ब्रांड स्ट्रेटेजी। क्लियर? तो अपन ने क्या क्या देखा? गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन, creates consistency, builds strong emotional connections, differentiates you from competitors and supports business growth. क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।